यूपी में ई वाहन नीति लागू, वाहन खरीद से रजिस्ट्रेशन तक मिलेगी भारी छूट। बरेली के आकाश में गरजे वायुसेना के लड़ाके, हैरतअंगेज नजारे देख हर कोई दंग। वोटिंग मशीन से होगा मेयर और पार्षद का चुनाव, बाकी जगह पड़ेंगे बैलेट से वोट। बरेली में इंडियन ऑयल का पोर्टल हैक कर लाखों का गोलमाल, हैकर अरेस्ट। बहेड़ी में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौत। और बरेली की शख्सियत में आज प्राणनाथ नरेंद्र नाथ, जिनके मनोरंजन क्षेत्र में बड़े काम। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर योगी सरकार ने सीधे सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। योगी कैबिनेट की बैठक में आज ई व्हीकल नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने और प्रदूषण कंट्रोल की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होगा। बताया गया है कि यूपी में अब ई स्कूटर बाइक खरीदने पर 5,000 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 3 पहिया ई वाहन खरीदने पर 12,000 रूपए की छूट मिलेगी। 4 पहिया वाहनों की खरीद पर सरकार ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। निजी बसों की खरीद पर भी 20 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इन वाहनों को रोड टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 2000 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, पहले यूपी के 17 बड़े शहरों में यह योजना लागू की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सरकार के इस फैसले का लाभ जनता को मिलेगा। स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मना रही भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर शानदार एयर शो का आयोजन किया। नो योर फोर्सेस के साथ एयरफोर्स नागरिक व सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के लिए इन दोनों अभियान चला रही है। इसी क्रम में वायुसेना के निमंत्रण पर बरेली में विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स, गणमान्य लोगों के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी एयर शो के गवाह बने। वायुसेना की सूर्य किरण द्वारा हवाई और आकाश गंगा प्रदर्शन के साथ फाइटर प्लेन सुखोई ने कम ऊंचाई पर एरोबेटिक्स का रोमांचक शो दिखाया तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। आज एयरफोर्स स्टेशन बरेली में एयरफोर्स के 90th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक एयर शो और स्टैटिक शो का आयोजन किया गया। इसमें Su-30 हवाई जहाज़ और सूर्य किरण ने अपने करतब दिखाए और सबका मन जीत लिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज करते हुए मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू करा दिया है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक हर एक बूथ पर अब की बार 1500 मतदाता रहेंगे। जिन बूथों पर वोटरों की संख्या अधिक होगी उनको दूसरे बूथ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव में बूथों की संख्या बढ़ सकती है। बताया गया है कि नगर निगम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत में वोटिंग बैलेट पेपर पर होगी। चुनाव के लिए वोटिंग मशीनें पहले से ही बरेली पहुँच चुकी है। प्रशासन का फोकस अब मतदाता अभियान है और इस काम में तेजी से बीएलओ जुटाया जा रहा है। बरेली में इंडियन ऑयल के पोर्टल को हैक कर गैस के पेमेंट के लाखों रुपए का गबन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जालसाजी को लेकर गैस एजेंसी के कर्मचारी दीपक को गिरफ्तार कर गबन का खुलासा किया है। अफसरों के मुताबिक आरोपी दीपक थाना बारादरी के संजय नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया था कि दीपक ने इंडियन ऑयल के पोर्टल को हैक कर गैस पेमेंट के लाखों रुपए का गोलमाल कर दिया है। इसके बाद पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटी और साक्ष्य जुटाकर आरोपी पर शिकंजा कस दिया। पहले वह मनीषा गैस एजेंसी का कर्मचारी था और दूसरी एजेंसी पर नौकरी करता था। ये एक मनीषा गैस एजेंसी थी जिसका ये पूर्व एम्प्लॉय है। तो इस व्यक्ति ने उसके जो पेमेंट होते पेमेंट पोर्टल को हैक करके कहीं लाखों रुपए का गबन किया है। जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पे तो उसमें 420-406 का मुकदमा 14 सितंबर को लिखा गया था। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार के बेकाबू हो जाने से बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रण कार ने सड़क किनारे खड़े गांव के कई लोगों को रौंद दिया और एक पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्तराखंड नंबर की कार को कब्जे में लेकर उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बरेली की शख्सियत में आज बारी है हिंद टॉकीज के संस्थापक स्वर्गीय प्राणनाथ कपूर और नरेंद्र नाथ कपूर की। दोनों भाइयों ने बरेली का दिल कहे जाने वाले हिंद सिनेमा की नींव रखी। दोनों भाइयों ने बरेली को मनोरंजन की दुनिया में खूब मशहूर किया। 50 से 60 के दशक में उन्होंने हिंद सिनेमा की शुरुआत की। उस दौर में पड़ोसी जिलों में भी हिंद सिनेमा के चर्चे हुआ करते थे। बरेली में हिंद सिनेमा की स्थापना कराने में दोनों भाइयों ने काफी प्रयास किया। बरेली में जब भी सिनेमा हॉल की बात होती है तो दोनों भाइयों को लोग याद जरूर करते हैं। हिंद सिनेमा के पीछे का मार्ग आज भी
प्रेमनाथ कपूर मार्ग के नाम से जाना जाता है, जिसका वहाँ पत्थर भी लगा हुआ है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।